बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी अभी हम 3:30 बजे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी अभी समात कंक्लूड हुई है। ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने अलीमा खानम साहिबा और मुबशरा खाबर मानिका साहिबा, जो कि बुशरा बीबी की बेटी हैं, और अलीमा खानम जैसे कि आपको मालूम है इमरान खान साहब की बहन हैं, उनके बिहाफ पर इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस फाइल्ड थी। 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी दफ़ा इस पर समाअत की और 30 जून के बाद आज 6 अगस्त को इसकी आज सुबह से ही समाअत मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ होती रही, जो अभी अभी कंक्लूड हुई है। हमारा इस रिट पिटिशन में अदालत के आगे जो मेन मुद्दा और मेन आज ग्रेवेंस था, वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी उनको जो कैद तन्हाई और आइसोलेशन में रखा गया है और रखा जा रहा है, विच इज़ एन ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, उसको हमने चैलेंज किया हुआ था। और आज अदालत ने बहुत तफसील से, बहुत इत्मीनान से तमाम पार्टीज़ को, इसमें नैब ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला, अडयाला जेल ने भी, सुप्रिटेंडेंट साहब पेश हुए, एडवोकेट जनरल साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, आज तमाम रिस्पोंडेंट्स अडयाला जेल और इस वक्त जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं, सबका एक ही मौक़िफ़ था, यूनानिमस, कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को बिल्कुल कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ। उन्होंने कहा हम कैद तन्हाई को कंडेम करते हैं, ये एक माजी की चीज़ है, ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी फैसले में लिखी हुई है, ना अडयाला जेल में उसकी कोई प्रैक्टिस है, ना अडयाला जेल में किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में किसी को सज़ा दी गई है। हमने तमाम पार्टीज़ को आज जज साहिबान ने सुना। सबसे बड़ा इंडिकेटर कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को डिस्कनेक्ट किया हुआ है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम लॉयर्स, उसकी सबसे बड़ी दलील ये थी। आज मैं अपने से ही शुरू होता हूँ कि बतौर वकील अगर मैं इमरान खान साहब को मिला हूँ तो दोनों दफ़ा अदालतों की इंटरवेंशन पे, एक मरतबा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब के हुक्म पर उनकी लिविंग कंडीशंस देखने गया एज एन अमाइकस, और दूसरी दफ़ा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस डोगर के कहने पर उनके हुक्म पर अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया। एक मुलाकात में गया तो सारा टाइम इस बात पे कंज्यूम हो गया कि उनकी 85% आंख की बीनाई चली गई हुई थी। दूसरी दफ़ा जब उनसे मुलाकात पे गया तो 65 मिनट की मुलाकात थी और 65 के 65 मिनट इस बात पर कंज्यूम हो गए कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया कि मुझे बिला वजह प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, ना मेरी फैमिली से मुलाकात है, ना मेरे बच्चों से मुलाकात है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात है, सो मच सो कि ना मेरे लॉयर से मुलाकात है, जो 300 से ज़्यादा मुकदमात में मेरी पैरवी और नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं। तो सबसे बड़ा आज का जो एक फेक और एक मिसलीडिंग रिपोर्ट अडयाला जेल की तरफ से आई, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान साहब को तो लीगल टीम से भी अब मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली तो बहुत दूर की बात है। आज कोर्ट को बताया कि अलीमा खानम साहिबा तकरीबन 40 मरतबा गुज़िश्ता 10 महीनों में अडयाला जेल बाकायदगी से हर ट्यूसडे जाती हैं, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ रुकती हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें या किसी और बहन को या सबको इनको मुलाकात दी जाएगी, एक्सेस दिया जाएगा। याद रहे, इमरान खान साहब कोई दहशतगर्दी के मुलजिम नहीं है कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुलजिम नहीं है। साइफर का केस खत्म हो चुका, साइफर का केस में एक्विट हो चुके हैं ऑनरेबली इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो आखिर क्यों ये सारा डिस्कनेक्ट है? और कोई जल्दबाजी में, हेस्ट में, हरी में कोई पिटिशन दायर नहीं की है, बहुत देखकर 2 से 3 महीने के वेट के बाद ये पिटिशन दायर की गई है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ये गैर कानूनी सज़ा है,
दिस अमाउंट्स टू मेंटल टॉर्चर, और ये मेंटल टॉर्चर बहुत फेटल हो सकता है। जो आज की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडयाला जेल ने कोई एक रजिस्टर, कोई एक कागज, कोई एक सबूत नहीं दिया कि हमने इन लोगों की मुलाकातें गुज़िश्ता 10 महीनों में कराई हैं। हमने इस फैमिली मेंबर की मुलाकात गुज़िश्ता 10 महीनों में कराई है। हमने इतनी मर्तबा उनके बेटे कासिम और सुलेमान से उनकी मोबाइल फ़ोन पर बात कराई है। हमने इतनी मर्तबा उनके लॉयर को एक्सेस दिया है जो 300 से ज़्यादा मुकदमात में उनकी पैरवी कर रहा है, उसको मिलाया है। अदालत को बताया कि प्रोफेशनल वकील हैं, टीम का हिस्सा हैं, उज़ैर भंडारी साहब हैं, बड़े सीनियर और सीजन्ड लॉयर हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं इतने केसेस में उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई हदायत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और हमें केसेस में हम ये कैसे केसेस लड़ सकते हैं? ये फेयर ट्रायल ही नहीं होंगे, ये फेयर प्रोसीजर ही नहीं होगा। सो आज दूसरी जो अदालत ने रिपोर्ट में बहुत गजब किया, उन्होंने सारा अपना फोकस रखा कि इमरान खान साहब के दिल का रेट, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, सब बिल्कुल ठीक है। एक लफ्ज आंख का जिक्र भी नहीं है, इमरान खान साहब का जिक्र भी नहीं है। आज जज साहब ने भी इस बात पर पूछा, दरियाफ्त किया कि आपने उनको कौन ट्रीटमेंट दे रहा है, कितना ट्रीटमेंट दे रहा है, किस इंजरी के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है, किन डॉक्टर्स के वो जेर निगरानी है, क्या कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट है, आप कुछ लिख तो देते अपनी रिपोर्ट में। सो आंख का किस्सा ही आपने गोल कर दिया अपनी रिपोर्ट में। बुशरा इमरान साहिबा की पहले एक आंख सीरियसली इंजर हुई, वजूहात क्या है नहीं मालूम, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल्स लेकर गए हमें नहीं मालूम, और अब उनके बच्चों के मुताबिक उनकी दूसरी आंख भी इफेक्ट हो रही है, जो बहुत कंसर्निंग और अलार्मिंग बात है। हमने आज अदालत को जो सबसे अहम तवज्जो जो फाजिल जज साहब की जिस तरफ दिलवाने की कोशिश की है कि इसी महीने पिछले महीने 3 जुलाई को या गालिबन 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेल रिफॉर्म्स के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बहुत ग्रैंड कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई। तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, लॉ मिनिस्टर साहब भी थे, और एश्योरेंसेस दी गई जेल रिफॉर्म्स पे कि कैदियों के सलूक पर, कैदियों के साथ फेयर ट्रीटमेंट पे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, कोई कैद तन्हाई में नहीं होगा, जेल में उनको राब्ते करवाए जाएंगे वीडियो और ऑडियो में। ये स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की फ्रॉम पंजाब। किसी एक चीज पर अमल दरामद नहीं।